राजा ने अग्नि दी है। आज पूरी सृष्टि रो रही है, पूरी प्रकृति रो रही है, सब रो रहे हैं, राजा रो रहे, रानी रो रही है कि तभी आकाशवाणी होती है कि हे राजा हरिश्चंद्र, आज जो तुमने धर्म के लिए किया है, जो तुमने सत्य के लिए किया है, हे राजा हरिश्चंद्र, युगों युगों तक तेरा नाम रहेगा। और मृत रोहित तुरंत उठ करके बैठ गया, नेत्रों को खोल लिया और आंखों को मिलमिलाने लगा जैसे अभी अभी सोकर के उठा हो। बोलिए राजा हरिश्चंद्र की जय हो। भगवान ने अपना दर्शन दिया। मांग लो, आज क्या मांगना चाहते हो राजन, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। आज हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्या मांगना चाहते हो? राजा ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आप रानी से पूछ लीजिए। रानी ने कहा भगवान, सर्वप्रथम आप हम दोनों को आपकी भक्ति दीजिए, और दूसरा मेरा जहां जहां जन्म हो वहां मेरे पति यही बने, पुत्र रोहित हो और गुरु विश्वामित्र जी इसी प्रकार से हम लोगों की परीक्षा लेते रहे। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया है। ये राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की राह को नहीं छोड़ा, और हमसे जरा सी भूल हो जाए तो हम 2 मिनट में झूठ बोल देते हैं। कुछ भी हो सत्य बोलिए। और भी धर्मों की कथा बताई, स्त्रियों के धर्मों के बारे में बताया कि स्त्रियों को हमेशा अपने पति की बात को सुनना चाहिए, उनके अनुकूल रहना चाहिए, और यही पतिव्रता स्त्री का धर्म है। और ऐसा नहीं है कि पत्नियों को ही सुननी चाहिए, पतियों को भी सुननी चाहिए। तो सबको सुननी है। और आज के जो संसार में क्या चला है कि सब लोग अपनी पत्नियां तो सीता जैसी चाहते हैं, परंतु खुद राम जी जैसे हैं नहीं। खुद तो बोलो रावण बने हुए हैं, और पत्नियां सीता जैसी चाहिए। तो इसलिए स्त्रियों का धर्म है अपने पति की सेवा करें, उनके अनुकूल रहें। और भी धर्म के बारे में बताया है, और दान की कथा आती है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि मुझे दान के बारे में बताइए, दान कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया तो श्री सुखदेव जी उन्हें श्रवण करा रहे हैं कि राजन, ऐसे तो देखिए दान जब करें तब एक अच्छा फल ही प्राप्त होता है। जब भी हम दान करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। और आज के जो मुख्य जजमान हैं, पूरी हमारी माताओं की सुंदरकांड मंडली है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोर से। अभी हैप्पी बर्थडे टू यू हो ना घर में किसी का, तो बड़ी जोर से तालियां बजेंगी, जोर से बजाओ एक बार। जय श्री हरि। तो बंधुओं, इस प्रकार से दान कभी भी करें उसका विशेष फल ही प्राप्त होता है। लेकिन हे राजन, जब किसी का जन्म हो, जब किसी की मृत्यु हो, यदि तब दान किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन राजन, दान भी सुपात्र को करना चाहिए। कुपात्र को दान करने से दान का फल भी उल्टा मिलता है। आज हम देखते हैं कि ज्यादातर रोड से हम निकल रहे होते हैं
तो ज्यादातर जो भीख मांगते हैं कई सारी माताएं, तो ऐसे लोगों को हम झटपट से 1 रुपया 2 रुपया निकाल करके दे देते हैं। कोई व्यक्ति है या कोई माता है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो धन कहां जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि गरीब है, तो यदि हमारे कुछ देने से इसका कल्याण हो रहा है तो कल्याण कर दें, लेकिन आपको नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा अगर आप बाहर दान देते हैं तो अन्न, वस्त्र, इन सब वस्तुओं का दान दीजिए। धन का दान तो बहुत कम दीजिए। अन्न, वस्त्र, अब देखिए अगर आपके दिए हुए पैसे से किसी व्यक्ति ने शराब पी ली और घर पर जा करके उसने कलेश किया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे ना, क्योंकि धन तो हमने ही दिया। और जो घर में स्त्री होगी वो भी हमें ही कोसेगी, पता नहीं किसने दिया इसे पैसा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो दान है वो अन्न और वस्त्र का करिए। और भी कथा आई है, धर्म के बारे में बताया कि हमें कभी भी दया की भावना नहीं छोड़नी चाहिए। आजकल हमारे सामने कितना ही गलत होता रहे, हम सिर्फ देखते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ करके कोई भी उसके लिए आवाज नहीं उठाता। अगर कोई रोड पर भी किसी को मार रहा होता है तो हम आजकल क्या करते हैं, फोन निकाल करके वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद सब जगह वायरल। इससे अच्छा होगा कि आप उस व्यक्ति को बचा लें, जा करके वीडियो बनाने से बचा ले। इंसान का क्या धर्म है बताइए? इंसान जब इंसान की पीड़ा को समझेगा नहीं तो इंसान होने का क्या मतलब? एक दूसरे के दुख को, एक दूसरे की पीड़ा को समझना है। ये इंसान का जन्म हमारा इसीलिए हुआ है, लेकिन हम कुछ समझते नहीं है। हमारे अंदर अब तो दया की भावना जैसे बची ही नहीं है। किसी के काम जो आए